दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे नुस्खे की बात करने जा रहा हूँ जो नुस्खा बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिन्होंने मुश्तजनी बहुत ज़्यादा कर ली है, जिसकी वजह से उनके रगे पट्टे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुकी है उनकी नसें, उनके लिंग की नसों के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं दौड़ता है, और या फिर उनके लिंग की लंबाई और मोटाई इतनी कम हो गई है कि अब उनको देखते हुए भी शर्म आती है। बच्चे के जैसे लिंग हो गया है उनका, जैसे 12-13 साल के वो बच्चे का लिंग होता है, ऐसा लिंग हो गया है। और ये नुस्खा बहुत ही मुजर्रब है। ये नुस्खा ये मेरा पर्सनल नुस्खा है, इस फीडबैक की गारंटी लेता हूँ। अगर सही तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे इस नुस्खे के। ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो इस नुस्खे की यही है कि इस नुस्खे में अंदर इतनी महंगी असरात शामिल नहीं होती है, इतनी महंगी चीज़ें शामिल नहीं होती है जो कि आपको ना मिले। ये आप अगर हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहते हैं तो ये नुस्खा आप आसानी से बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए। और हाँ, घंटी का आइकन जो बराबर में दिया हुआ है सब्सक्राइब के बराबर में, उस पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं नुस्खे के बारे में। दोस्तों नुस्खे में पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस्तेमाल होगी वो है आँख का दूध। आँख को किसी जगह पर मदिरा भी बोला जाता है, हिंदुस्तान में आँख का पौधा भी बोला जाता है इसको, और ये काफ़ी खतरनाक पौधा होता है। अगर आप इसकी आँख के दूध को आँख में डाल दें तो आप अंधे भी हो सकते हैं। तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक आप आँख के पत्तों को, आँख की टहनियों को तोड़कर एक दूध निकाल लीजिए 1 से 2 चम्मच, और उस दूध को आप लेकर आइए, ठीक है। अब उसके अंदर आप जो है एक दूसरी चीज़ की इसमें आवश्यकता होगी वो है देसी घी। देसी घी गाय का होना चाहिए। यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी पर गाय का देसी घी आता है। अगर गाय का नहीं मिल रहा है आपको तब आप जो है भैंस का देसी घी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफर करना है, ढूंढने की कोशिश करनी है गाय का देसी घी आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा रहेगा, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर इस नुस्खे में जो इस्तेमाल होने वाली है वो है शहद। अब शहद भी यहाँ पर ओरिजिनल चाहिएगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए। अगर आप सोचो कि जो है मैं कोई भी बाजार उठाऊं पतंजलि का या फिर किसी डाबर पावर का, तो आप जो है समझिए कि रिजल्ट आपका संभावना कम है। लेकिन अगर आपको बड़ी मक्खी छोटी मक्खी का चलेगा, लेकिन घर पर होना चाहिए शहद। तो तीनों का 1-1 चम्मच आपको लेना है, शहद का भी, दूध का भी, और इसके साथ साथ आपको इसका देसी घी का भी। तीनों को ओखली में, ये देख रहे हैं आप, ये ओखली में डालकर आपको इसको रगड़ना है। कम से कम 20 मिनट तक रगड़ते रहना, खरल करना बोलते हैं इसको। जब बिल्कुल सारी चीज़ें इस एक दूसरे के अंदर मिल जाए, बिल्कुल ज़बरदस्त पेस्ट बन जाइए, तब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये समझिए। अब दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने लिंग को धो लीजिए साबुन से, उसके बाद कपड़े से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। आप जो है इसको लगाने के सुबह लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इसकी 1 से 2 कतरे आपके लिंग पर लगाइए, ऊपर और बराबर वाले हिस्से में। टोपी पर बिल्कुल नहीं लगाना और नीचे बिल्कुल नहीं लगाना। दिन में सुबह लगाइए क्योंकि इससे जलन होती है, और जलन होने के बाद जब आपके लिंग पर 1 से 2 दिन आप लगाएंगे इस प्रोसेस को, एक दिन में 1 ही बार लगाना, और 1 से 2 दिन प्रोसेस करेंगे तो आपके लिंग पर छाले पड़ जाएंगे। छाले पड़ने के बाद आप नारियल का तेल इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि छाले नारियल के तेल से ही ठीक हो गए। और उसके बाद जब छाले ठीक हो जाए फिर से आप इस प्रोसेस को एक बार फिर करना है, और जब फिर तेल लगाना है आपको, फिर ठीक हो जाए फिर एक बार करना। 3 बार इस प्रोसेस को आपको दोहराना है दोस्तों। इंशाल्लाह 3 बार के इस्तेमाल से ही आपके जो लिंग है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके अंदर जो है आप जान आ जाएगी। याद रखिए, इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए संभोग बिल्कुल नहीं करना है, और इस्तेमाल करने के बाद भी 15 दिन तक संभोग बिल्कुल नहीं करना है, ना हस्तमैथुन करना। इसके अलावा आपको ठंडा पानी अपने लिंग पर बिल्कुल नहीं लगने देना है, और आपको खट्टी चीज़ों का भी परहेज करना है इस दौरान बिल्कुल, और कोई भी गर्म चीज़ें इस दौरान बिल्कुल नहीं खानी है।